नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो अभी नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, स्टडी फ्रॉम होम। एक पहले था स्टे एट होम, फिर वर्क फ्रॉम होम, अब हो गया स्टडी एट होम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नॉर्मली क्या है, बच्चे इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी बच्चे खुश भी हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एक 3 सीरीज बनाते हैं। पहली सीरीज बात कर रहे हैं कि जो बच्चे घर पे पढ़ना उनकी मजबूरी हो गई है, उसके लिए उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो पेरेंट्स इस चीज को ध्यान रखें कि उनको बच्चों को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है और बच्चों को भी ध्यान रखना है, पूरे परिवार को ध्यान रखना है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग बच्चों के साथ बैठें और उनसे बात करें कि ये जो स्टडी चल रही है जूम पे या जो ऑनलाइन जो स्टडी चल रही है, ये अभी टेम्परेरी स्टडी नहीं है, ये परमानेंट स्टडी है। और ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन बाद स्कूल जाने के बाद उनकी एक्चुअल स्टडीज स्टार्ट होगी। बच्चों के मन में ऐसा है कि ये तो छुट्टी चल रही है और मस्ती चल रही है थोड़ी बहुत, और ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनको ये एहसास दिलाना कि ये जो ऑनलाइन स्टडीज हो रही है, ये एक जेन्युइन स्टडी है। जो एक्चुअल स्टडी जो वो लोग स्कूल में जाके करते थे वही स्टडी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरे नंबर की चीज ये है कि उनको जो भी टूल्स चाहिए घर पे बैठ के पढ़ाई करने के लिए, उनको प्रोवाइड कीजिए। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए मोबाइल 99% सब लोगों के पास होगा और लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी ज्यादातर लोगों के पास होंगे। लेकिन थोड़ी सी एक चीज जो हल्की सी इग्नोर हो जाती है, वो है इंटरनेट की स्पीड। तो उनको आप इंटरनेट की स्पीड प्रॉपर दीजिए और एक हेडफोन भी हो सकता है जरूरत हो उनको, क्योंकि फैन चलाना पड़ता है, बैठते टाइम गर्मी लगती है। तो फैन की वजह से जो टीचर बोल रहा होता है सामने से, उनकी आवाज नहीं आती है या जो भी उनका कंसंट्रेशन है वो ब्रेक होता है, क्योंकि घर में भी बहुत सारी आवाजें या एक्टिविटीज चलती रहती है। तो एक हेडफोन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेडफोन का थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए कि बहुत लंबी देर तक हेडफोन बच्चे यूज नहीं करें। तो इंटरनेट की व्यवस्था करके दीजिए उनको, या जो भी टूल्स उनको चाहिए पढ़ने के लिए। और तीसरी चीज ये है कि आप थोड़ा मॉनिटर कीजिए कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे ही हैं, उनका मन पता नहीं कहां कहां दौड़ता रहता है। तो थोड़ा सा बीच बीच में जाके देखिए कि वो सचमुच में पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, या सो गए हैं, या वो कहीं खो गए हैं विचारों की दुनिया में। तो उसका आप ध्यान रखिए। और एक उनको आप एडवाइस कीजिए कि जब भी वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो पास में एक नोटपैड, एक पेन या पेंसिल रखे। जिस भी बुक से, जिस भी सब्जेक्ट से उनकी पढ़ाई हो रही है, वो बुक भी खोल के रखे, तो बहुत ज्यादा उनको फायदा होगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको यह एहसास दिलाना कि ये एक्चुअल पढ़ाई हो रही है। दूसरा, उनको टूल्स प्रोवाइड करना। तीसरा, जो उनकी बुक या कॉपी है और वो सामने रखना, और वो स्क्रिबल करते रहे। जैसे टीचर ने उधर से कुछ बोला, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट, तो वो कुछ लिखे कॉपी में। और जब क्लास खत्म होने के बाद आप एक बार उनसे कहिए कि आज आपने क्लास अटेंड करते समय क्या क्या नोट बनाए। मतलब कुछ ना कुछ लिखेंगे तो उनका कनेक्शन रहेगा। हाथ मतलब लिखना पड़ेगा तो सुनना पड़ेगा, सुनेंगे तो वो फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे क्लास में। और तीसरी चीज है कि एक जैसे मेरे घर में भी है प्रॉब्लम कि बच्चे जैसे सो रहे होते हैं और उनको सडनली पता चलता है कि भाई अभी 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद या आधे घंटे बाद क्लास है, तो उठते हैं और डायरेक्ट क्लास अटेंड करने लग जाते हैं, लैपटॉप से, मोबाइल से, किसी भी चीज से। तो वो भी बहुत गलत है। उनको आप ऐसे मोटिवेट कीजिए या उनसे डिस्कस कीजिए कि वो नहा धो के, अगर पॉसिबल हो तो स्कूल की ड्रेस में ही बैठे, ताकि उनका ब्रेन है उसको पता चले कि ये पढ़ने का टाइम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे पेरेंट्स इग्नोर भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ध्यान रख रहे हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक फेसबुक में पोस्ट देखा कि बच्चा बैठा हुआ है, जूम पे क्लास चल रही है उसकी, और स्क्रीन से ऑफ एक चेयर लगा के उसकी जो माँ है हाथ में डंडा लेके बैठी हुई है, सो दैट कि बच्चा उसमें कोई बदमाशी नहीं करे। तो एक मजाक की बात है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग जरा कोशिश कीजिएगा कि बच्चों को ये चीज बताएं कि ये एक सीरियस पढ़ाई चल रही है। उनको जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो दीजिए। उनका नरिशमेंट का भी ध्यान रखिए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जूम पे क्लास अटेंड करना इतना ईजी नहीं है, बहुत ही इरिटेटिंग, स्ट्रेसफुल होता है। आप भी एक बार कभी कोई जूम का वेबिनार या कोई ट्रेनिंग एक बार अटेंड करके देखिए, तो आपको फील आ जाएगी कि कितना इरिटेटिंग और स्ट्रेसफुल होता है जूम पे या ऑनलाइन जो क्लास अटेंड करना। तो थोड़ा आप उनके साथ सिंपैथी भी रखिए। अगर वो चाहें 1-2 मिनट का ब्रेक लेना चाहें तो वो लेने दे सकते हैं, आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि वो ब्रेक लेने के बाद ब्रेक लेता नहीं रह जाए, वापस क्लास भी ज्वाइन करे। वो थोड़ा सा उनको सिस्टम डेवलप करने में टाइम लगेगी, लेकिन ये मजबूरी है
और ये मेरे हिसाब से इस साल तो ये जो पूरा सेशन है इस साल का पढ़ाई का वो इसी फॉर्मेट में होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को एक काम आ सकता है तो उनसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी हमारा भविष्य जो बच्चे हैं वो इसको सीरियसली ले पढ़ाई को, और पेरेंट्स भी इसको सीरियसली ले और बच्चों की मदद करें, सपोर्ट करें उनको ये जो ऑनलाइन स्टडीज़ है उसमें पढ़ाई करने में। अगला वीडियो बनाएंगे टीचर्स के बारे में, जो टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनके बारे में, उनसे भी थोड़ी मेरे को शिकायत है।